तो एरे सीरीज की इस वीडियो हम ये जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये है एरे आर बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज टू देयर डिफॉल्ट वैल्यू। इस मीनिंग क्या है सेंटेंस में इसके बताना चाहूँ। जो एरे होती है बाय डिफॉल्ट उसकी डाटा टाइप को वैल्यू को उठा लेते हैं ड्यूरिंग दी डिक्लेरेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एरे। व्हेन यू कंस्ट्रक्ट एरे दैट विल गेट ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं ग्रेटर डिटेल। मान चलिए यहाँ से हमने ये एरे जो इतनी पार्ट होती है इसे बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन, और इस पूरे को हम बोलेंगे एरे कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। ओके, इस पार्ट को हम एरे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जब इसमें अगर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं इसके लोकेशन पे तो उसे हम बोलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। ओके, तो इसमें अगर जैसे हम एरे पूरे सिंटेक्स लिखते तो बाय डिफॉल्ट इसकी डाटा टाइप के अकॉर्डिंग जेवन इसके वैल्यू को मेमोरी में इनिशियलाइज कर देता है। जो मैंने भी बात बोला इसको पूरा मैं एक ग्राफिक की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो देखिए जैसे ही यहाँ पर ये जैसे न्यू के बाद होगा जेवीएम इन्वोक्ड होगा और इसके लिए मेमोरी को एलोकेट करेगा हीप एरिया में। ओके, तो ये हो गया हमारे मेमोरी के हीप एरिया, और यहाँ से ये हीप एरिया है और इसमें एक मेमोरी को एलोट करेगा जिसकी साइज होगी 5। कुछ इस तरह से मेमोरी को एलोकेट कर देगा और यहाँ से डाटा टाइप को चेक करेगा कि किस डाटा टाइप को है। तो यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप है और इंटीजर डाटा टाइप की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है 0, जो कि मैंने आपको डाटा टाइप के बारे में डाटा टाइप की सीरीज में विद ग्रेटर डिटेल से मैंने वहाँ पर आपको बताया था। ओके, तो इसकी जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होगी इस लोकेशन पे वैल्यू को, इसकी जो लोकेशन है 0 1 2 इसकी लोकेशन में मेमोरी में बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू इसको है 0 इनिशियलाइज कर देंगे। जब इसके हम एक्सप्लिसिटिस के जब बोलेंगे कि ए ऑफ 0 के लोकेशन पे वैल्यू 10 5 16 डाले तो यहाँ पर ये वैल्यू को रिप्लेस कर देगा 0 के प्लेस पे। ओके, तो इस तरह से मेमोरी को डीएलोक कर देगा, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू से स्टोर कर देगा। ओके, और जो इसकी रेफरेंस वेरिएबल है ये यहाँ पर स्टैक एरिया जो इसमें इसकी रेफरेंस वेरिएबल आकर स्टोर हो जाएगी और ये इसके रेफरेंस करेगा इसको, और इसकी जो यूनिक आईडी होगी उसको ये रेफरेंस करेगा। ओके, मैंने इसको यहाँ पर मेंशन अभी नहीं किया है। ओके, ये फर्स्ट सिंगल डायमेंशनल एरे है। तो ये जो वैल्यू स्टोर हो रहा है तो मैं इसको 20 एग्जाम्पल बताऊंगा हर एक ग्रेड डाटा टाइप के बारे में, जितने भी प्रिमिटिव डाटा टाइप है उस सब के बारे में कि कौन सी प्रिमिटिव डाटा का अगर एरे हम डिक्लेयर करें तो वो कौन सी इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर होगा। जैसे मैंने आपको इंटीजर पर दिखाया 0, उसी तरह से कैरेक्टर होगा और फ्लोट होगा, वाइट होगा, शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा। इन सब के बारे में भी बताऊंगा विद ग्रेटर डिटेल से एग्जाम्पल में। तो कुछ इस तरह से मेमोरी जो हम एरे को डिक्लेयर करते हैं उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू को ये स्टोर कर देता है जब हम वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में। ओके, तो चलिए विद ग्रेटर डिटेल्स में जानते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज की हेल्प से। तो यहाँ पर हम देखिए आ गए हैं और ये हमारा क्लास का नाम एप है, पब्लिसिटी वॉइड मेन है, और सिंपली यहाँ से मैं एक एरे को डिक्लेयर करता हूँ। ओके, तो ये हमारा एरे डिक्लेरेशन हो गया और इसकी रेफरेंस वेरिएबल ए देता हूँ इक्वल टू, हम सिंपली यहाँ से न्यू देते हैं और अगेन लेते हैं डाटा टाइप कंस्ट्रक्ट हमने कर लिया यहाँ पे, इस पूरे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट बोलेंगे। अब बाय डिफॉल्ट जेवीएम जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे इन्वोक होगा न्यू क्यूब और उसके लिए मेमोरी को क्रिएट करेगा, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करेगा। तो ये वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको चेक करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली इसको हम यहाँ पर देते हैं system.out.println और यहाँ पर देते हैं ए ऑफ 0 कि 0 लोकेशन पे कौन सी भी वैल्यू प्रेजेंट है हमें ये चेक करना है। ओके, तो मैं यहाँ से कंट्रोल सेव करता हूँ, आता हूँ सिंपली अपने CMD प्रॉम्प्ट पे और इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ। आफ्टर कंपाइलेशन में एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर देखिए 0 वैल्यू गेट हो रहा है। तो ये जो 0 वैल्यू किस लोकेशन पर है, जो 0 लोकेशन पे उसकी वैल्यू है। अब हमें इसकी पूरी लोकेशन करना है 0 से 4th लोकेशन तक कि कितने वैल्यू स्टोर है, कौन कौन वैल्यू स्टोर है ये देखना। तो हम जानते हैं सभी जगह पर भी 0 वैल्यू स्टोर है। तो हम इसको चेक करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से हम फॉर लूप का यूज करेंगे और यहाँ से लेंगे इंट और i इक्वल टू हम 0 दे देते हैं और सिंपली लिखते हैं i लेस देन 5 या तो लेंथ को यूज कर लेंगे। ओके, यहाँ से हो गया और इस स्टेटमेंट को सिंपली हम यहाँ से कंट्रोल X करते हैं और यहाँ से प्रिंट कराते हैं और ln हटा दें और चाहते हैं कि 0 एक ही लाइन में प्रिंट हो और 0 के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो, इसलिए कि स्पेस यहाँ से हम दे देते हैं। ओके, अगेन प्रोग्राम को सेव करते हैं, आते हैं अपने CMD प्रॉम्प्ट पर और प्रोग्राम को अगेन कंपाइल करते हैं और सेव करते हैं। तो ये देखिए इसकी 5 लोकेशन पे वैल्यू जो स्टोर है भी 0 0 ही है। ओके, अब इसके हम किसी एक लोकेशन बेसिस तो ओके अगर यहाँ पर हम वाइट दे तो वाइट की भी जो वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट जो होती है 0 होती है। मैंने विद ग्रेटर डिटेल्स में आपको डाटा टाइप के टाइपिंग में बताया था। ओके, तो यहाँ से मैं इसे भी वाइट करता हूँ तो इसके लिए भी जो वैल्यू हमारा आ जाएगा वो वाइट 0 ही रहेगा। ओके, इसी तरह से हम आते हैं और यहाँ पर स्क्रीन करते हैं क्लियर
और यहाँ से आपको लेते हैं, अगर कंपाइल करते हैं एक्जीक्यूशन करते हैं, इसके लिए देखिए वैल्यू 0 0 यहाँ पर आ गया। ओके, तो इसी तरह के लिए वाइट शॉर्ट इन के लिए जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है वो 0 0 होती है। अगर यहाँ पर हम कैरेक्टर दे देंगे तो कैरेक्टर के लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है आपको आई होप पता होगा, नहीं पता है इसके लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्पेस होती है, स्पेस, सिंगल कोट बीच में एक स्पेस होती है, जो कि स्पेस हम प्रिंट नहीं करा सकते इसके लिए यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। हमने यहाँ से प्रोग्राम को कंपाइल किया, आगे एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर जो है 5 स्पेस आ गया, 5 स्पेस आ चुका है, जो कि हम इसको प्रिंट नहीं करा सकते इसलिए यहाँ पर ये प्रिंट नहीं हो रहा है। तो कैरेक्टर के लिए बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो स्पेस होती है, मेमोरी एलोकेट कर दिया जाता है। और इसी तरह से हमारे जो फ्लो डाटा टाइप है इसके लिए क्या बाय डिफॉल्ट वैल्यू होते हैं, तो मैंने विद ग्रेटर डिटेल से डाटा टाइप की सीरीज में ये बताया है। तो वहाँ अगर आप तक एक्सेस नहीं किए तो जाइए वहाँ पर एक्सेस करिए डाटा टाइप, हमारे डाटा टाइप की सीरीज को। और इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इसको 0.0 होती है। ओके, तो यहाँ से हम आते हैं और तो अगेन कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन हमने यहाँ पर किया और इससे हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते कि 0 डिफॉल्ट है, इसकी 0th लोकेशन पर ये वैल्यू है। ओके, अब से डबल डाटा टाइप उसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0.0। ओके, अब स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में हम जानते हैं, तो अब इसे मैन्युअली चेक कर लीजिएगा। ओके, तो स्ट्रिंग के लिए बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है क्या होती है पता है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फील फ्री कमेंट कीजिए और हम आपको अप्रिशिएट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, तो यहाँ से हमने स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया और यहाँ से स्ट्रिंग जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो नल होती है। ओके, तो यहाँ से नल वैल्यू चला आएगा। अगेन हम आते हैं प्रोग्राम को सिंपली कंपाइल करते हैं और कंपाइलेशन के बाद यहाँ से हम सिंपली एग्जीक्यूट करते हैं। वहाँ देखिए नल वैल्यू आ गया टोटल 5। इट मीन जो वैल्यू होती है उसको बाय डिफॉल्ट नल स्टोर होते हैं, ये आपको फुल गारंटीज कह सकते हैं। इस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको पूछेगा, जब आप वैल्यू को आप डिक्लेयर करते हैं तो जो हीप एरिया में होती है बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी स्टोर हो जाती है किस डाटा टाइप के लिए। आई होप आपको यहाँ से पूरी ये नॉलेज आ गई। इंटरव्यू में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं, इसलिए मैं विद प्रैक्टिकल आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।